हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस यस क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिप्रिसिएशन। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, जिसके कारण आपको इस टॉपिक को इंटरलिंकिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन एक अकाउंट का मेथड है जिसमें कि हम टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस में डिवाइड करते हैं, जिसके कारण एट द एंड ऑफ ईयर हम अपने प्रॉफिट लॉस की एक्चुअल फिगर प्राप्त कर सकते हैं। यह था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वाई वी कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। हम डिप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसे समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। लेट सपोज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोस्त हैं। मिस्टर एक्स अपनी कार मिस्टर वाई को बेचना चाहते हैं, जो कि उन्होंने आज से 2 साल पहले 5 लाख की खरीदी थी। जब वो मिस्टर वाई को बेचने के लिए कहते हैं तो मिस्टर वाई उन्हें उस कार का सिर्फ 2 लाख रुपया देते हैं। तो मिस्टर एक्स उनसे बोलते हैं कि मैंने तो ये कार 5 लाख रुपए की खरीदी थी। तो मिस्टर वाई उन्हें समझाते हैं कि आपने यह कार आज से 2 साल पहले 5 लाख की खरीदी थी, बट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू यूज ऑफ द कार इस कार की वैल्यू आज सिर्फ मार्केट में 2 लाख रुपए रह गई है। तब जाके ये बात मिस्टर एक्स को समझ में आई। तो यही है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। हम डिप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ ईयर अपने असेट की एक्चुअल कॉस्ट जाननी होती है, क्योंकि जो कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू यूज डिक्लाइन होती रहती है। इसीलिए हम अपने बैलेंस शीट के आखिरी दिन हम अपने असेट की एक्चुअल कॉस्ट पता करते हैं। हमारा दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट है, आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यह मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है कि इस साल हमने जितने भी रेवेन्यू बुक किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो प्रॉफिट लॉस में हमें इसी साल बुक करने हैं। इसका मतलब अगर हम किसी असेट को यूज करके इस साल इनकम कमा रहे हैं तो उस असेट को यूज करने का जितना एक्सपेंस है हमें वो प्रॉफिट लॉस में आज ही बुक करना पड़ेगा। ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने आपको बताया वाई वी कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। हम डिप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, प्रोडक्शन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। अगर आपको इस मेथड के बारे में जानना है तो आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें कि हम आपको एक एक मेथड विद एग्जांपल बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर आपने तो इतने सारे मेथड बताए, तो इसमें से हमारे लिए सबसे यूजफुल मेथड कौन सा है? तो इसका जवाब है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में। तो ये था हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हाउ टू डिफाइन यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। हम एक असेट्स की यूजफुल लाइफ कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए दो चीजें दी गई हैं। अगर आप कंपनी है तो इसका जवाब आपको पार्ट सी ऑफ शेड्यूल सेकेंड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में मिल जाएगा। बट अगर आप कंपनी नहीं है तो इसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा कि आपकी असेट की यूजफुल लाइफ क्या है। बट यहाँ पे कंपनी के केस में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्या सर हम जो हमें यूजफुल लाइफ पार्ट सेकेंड में दी गई है, क्या हम उसको छोड़ के कोई और यूजफुल लाइफ कंपनी के केस में अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बट आपको दो चीजें जरूर बतानी होंगी। सबसे पहली चीज, आपको एक कन्विंसिंग एविडेंस देना होगा कि आप क्यों अदर देन सेकेंड शेड्यूल यूजफुल लाइफ अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा अपने नोट्स टू अकाउंट में। ये था हमारा यूजफुल लाइफ का कंसेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि इज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज
इफ कंपनी वांट टू वर्क मोर देन वन शिफ्ट, क्या कंपनी अगर अपने बिजनेस में एक शिफ्ट से ज्यादा काम कर रही है तो उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। अगर आप सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना है, बट अगर आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको अपने नॉर्मल डिप्रिसिएशन में 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके पीएनएल में डेबिट करना होगा। अगर आप ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आपको अपने नॉर्मल डिप्रिसिएशन में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होगा। बट ये कंडीशन सिर्फ कंपनी के केस में अप्लाई होती है। अगर आप एक नॉन कंपनी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपने डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिप्रिसिएशन ऑन सेकेंड हैंड मशीन। मीन्स आप एक सेकेंड हैंड मशीन पे डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ कहीं प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसके लिए दो कंसेप्ट है। पहली चीज, या तो आप जो प्रीवियस वेंडर ने अपने अकाउंटिंग की है, आपको सेम अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉपी कर लेनी है। अगर आप सेम अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें कि आप उस असेट की अमाउंट को फिर से डिसाइड कर सकते हैं अपने वेंडर या अपने एक्सपर्ट की सहायता से। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिप्रिसिएशन ऑन सेकेंड हैंड मशीन। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इफ यू परचेज द असेट्स इन द मिड ऑफ मंथ देन हाउ वी कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। अगर आपने कोई एसेट साल के बीच में खरीदा है तो आप इस पे डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है प्रोराटा डिप्रिसिएशन। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप इस किसी एसेट को इस साल 2 महीने यूज किए हैं तो आप सिर्फ 2 ही महीने का डिप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, बाकी का आप अगले साल करेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है टॉपिक टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। मीन्स हमने यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त किया है और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ अलग टॉपिक लाइक मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, डिप्रिसिएशन ऑन सेकेंड हैंड मशीन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, how to recognize change in estimated useful life, estimated salvage value, method of depreciation, can we charge depreciation on land and some practical question। तब तक के लिए धन्यवाद।